हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आज आप लोगों को जो है माध्यमिक परीक्षा के लिए ज्योग्राफी के मॉडल क्वेश्चन को बताऊंगा कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग जो है चलिए इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को ज्योग्राफी का देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ग्रुप ए में हम लोगों का 14 एमसीक्यू रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 14 एमसीक्यू, ठीक है। और फुल मार्क्स हम लोग को 90 तो रहता ही है, तो सभी को पता होगा। देखिए 1 नंबर, राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। द प्रोसेस ऑफ लॉवरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, यानी जो जमीन है उसकी सतह को कम करने के जो प्रोसेस है, जमीन की सतह को कम करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्रेजन, एग्रेडेशन, डिग्रेडेशन या डेनुडेशन। तो जमीन की सतह को कम करने के अमल को हम लोग कहते हैं डिग्रेडेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1.2, द प्रोसेस बाय विच सॉइल एंड रॉक लेयर्स मूव डाउन अलोंग द स्लोप ऑफ द हाईलैंड्स बाय ग्रेविटी। किसी ऊपरी सतह से चट्टान और मिट्टी के नीचे आने के अमल को ग्रेविटी की वजह से हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेदरिंग, ऑप्शन बी जो है इंडोजेनेटिक प्रोसेस, इसके बाद ग्रेडेशन प्रोसेस, और डी है मास वेस्टिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर है मास वेस्टिंग प्रोसेस। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 1.3, ए लेक कार्व आउट बाय ग्लेशियर इज। ग्लेशियर के जरिए बनने वाली जो वादी होती है वो क्या है इनमें से? ए है प्लाया लेक, बी ऑक्सबो लेक, सी लेगून या डी कोरी लेक। तो यहाँ पे देखिए प्लाया लेक जो है वो रेगिस्तानी इलाकों में हवा और बहते हुए पानी की मदद से बनते हैं। ऑक्सबो लेक जो है बैल की नालनुमा झील, नदी के जरिए बनते हैं। और जो लेगून होता है वो रेगिस्तानी खत्ते में जो बनते हैं। और जो तीसरा है कोरी लेक, ये इसका सही आंसर है, जो ग्लेशियर के जरिए बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1.4, द गॉर्ज फॉर्म्ड इन एरिड रीजन इज कॉल्ड। एरिड रीजन में जो गॉर्ज बनता है उसको क्या कहते हैं? कैनियन, वी शेप वैली, पॉटहोल्स या धन। तो इसका आंसर होगा कैनियन, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1.5, डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन। ऑप्शन है इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, बी है हॉट डिजर्ट क्लाइमेटिक रीजन, इसका सी है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन, और डी है मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन। तो इसका सही आंसर है हॉट डिजर्ट क्लाइमेटिक रीजन में जो है अक्सर टेम्परेचर मैक्सिमम देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1.6 देखिए, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मास इज मेजर्ड। यानी एयर का जो ह्यूमिडिटी है उसको जो पैमाइश करता है उसके आला का नाम क्या है? वो ए नंबर है बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर। तो देखिए ये बैरोमीटर है, इसकी मदद से हम लोग हवा की प्रेशर यानी एयर प्रेशर को नापते हैं, जबकि थर्मोमीटर की मदद से हम लोग जो है हवा में पाए जाने वाले जो टेम्परेचर है उसको नापते हैं। और हाइग्रोमीटर के जरिए हम लोग हवा का जो ह्यूमिडिटी है, रतुबत है, उसको नापते हैं। और एनीमोमीटर इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1.7, द प्लेस वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट्स कन्वर्ज इज कॉल्ड। जहां पे एक वार्म करंट और एक कोल्ड करंट एक जगह एक दूसरे से मिलते हैं तो उस जगह वो क्या कहते हैं? आइसबर्ग, कोल्ड वॉल, एवलांचेस या सर्गेसम। तो इसका आंसर होगा कोल्ड वॉल। एक सर्द करंट यानी ठंड कोल्ड करंट और एक वार्म करंट जब एक जगह मिलता है तो वहां पे एक वॉल बनता है जिसको हम लोग कोल्ड वॉल कहते हैं, ठीक है। 1.8, कार्बन पार्टिकल्स इमिटेड बाय व्हीकल्स आर कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ। जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो गाड़ियों के जरिए खारिज होते हैं, इसकी वजह से इसको कंट्रोल करते हैं किसके जरिए? ए साइक्लोन सेपरेटर्स, स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टिक प्रिसिपिटर या कोटेड एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1.9 देखिए, द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज, यानी दुनिया का सबसे जो दूसरा नंबर पीक है उसका नाम क्या है? ए है माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, सी है माउंट केटू या डी कंचनजंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केटू। 1.10, द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इज। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है, बांध जो है, वो इनमें से क्या है? ए हीराकुंड, बी भाखड़ा नंगल, सी नागार्जुन सागर और डी राणा प्रताप सागर। तो इसका आंसर होगा भाखड़ा नंगल। हीराकुंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट है। 1.11, द स्टेट विच रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस पर हेक्टर। यानी वो कौन सा स्टेट है जो राइस प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा रैंक फर्स्ट करता है, यानी सबसे ज्यादा आगे है। लेकिन यहाँ पे एक बात है,
पर हेक्टर बोला गया है। ठीक है, पर हेक्टर के हिसाब से जो स्टेट है वो है पंजाब। 1.12 द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया रिफर्स टू। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका आंसर होगा बी, बेंगलुरु। 1.13 द लार्जेस्ट पोर्ट सिटी इन इंडिया। वो कौन सा शहर है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी कहलाता है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है हल्दिया, चेन्नई, सी कोलकाता और डी मुंबई। तो इसका आंसर होगा मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। 1.14 द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ मिलन सीट इन टोपोग्राफिकल मैप इज। मिलन टोपोग्राफिकल मैप में जो मिलन सेट का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है वो कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ग्रुप बी। ग्रुप बी में देखिए क्या बोला गया है 2.1 में, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू राइट टी एंड इफ फॉल्स राइट एफ। यानी यहाँ पे हम लोग को ट्रू और फॉल्स बताना है। आंसर 26। यहाँ पे 6 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। 2.1.1 देखिए, फ्लोटिंग आइस मास इन द सी इज कॉल्ड आइसबर्ग। यानी समंदर में बर्फ के टुकड़े जो तैरते हैं उसको हम लोग आइसबर्ग कहते हैं। ये क्या है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा ट्रू। 2.1.2 मिस्ट्रल इज अ वार्म लोकल विंड विच ब्लोज ओवर रॉन वैली इन फ्रांस। मिस्ट्रल जो है एक गर्म मकामी हवा है जो फ्रांस में रहते हैं। तो ये एफ होगा फॉल्स, क्योंकि मिस्ट्रल जो है वार्म नहीं है, कोल्ड है। 2.1.3 सॉलिनिटी ऑफ सी वाटर इज मैक्सिमम इन इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में जो होता है वो समुद्री पानी का जो है जो सॉलिनिटी नमकीनियत है वो ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये फॉल्स होगा, ज्यादा नहीं होता है। 2.1.4 द सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट देहरादून। देहरादून में जो है सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जंगलाती तहकीकाती मरकज है। तो ये है ट्रू। 2.1.5 रिडक्शन ऑफ वेस्ट मींस स्टॉपिंग वेस्ट बिफोर इट स्टार्ट। रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसके लिए हम लोग जो है अपने माहौल में वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिडक्शन ऑफ वेस्ट का मानी है किसी चीज इस्तेमाल करने से पहले ही रोक देना। तो ये बिल्कुल गलत होगा, तो ये होगा फॉल्स। इसका देखिए 2.1.6 द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकानंदा एंड भागीरथी रिवर इज एट देवप्रयाग। क्या अलकानंदा और भागीरथी नदी जहां पे मिलते हैं उस जगह का नाम देवप्रयाग है। तो ये ट्रू है। 2.1.7 डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड टू शो ज्योग्राफिकल फीचर्स इन सैटेलाइट इमेज। सैटेलाइट इमेज में मुख्तलिफ चीजों को दिखाने के लिए अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह है ट्रू। इसके बाद देखिए 2.2, ठीक है। 2.2 में फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। आंसर है 6। हमको यहाँ पे खाली जगह बनना होगा। 2.2.1 द हाईलैंड बिटवीन टू एडजेसेंट कोरी इज कॉल्ड। दो कोरी के बीच में जो ऊंची जगह होती है उसको क्या कहते हैं? तो आंसर याद रखिएगा, उसको एडेट कहते हैं। 2.2.2 होल्स फॉर्म बाय एब्रेशन ऑन रिवर बेड आर कॉल्ड। तो उस शकल को कहते हैं पोर्ट होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.2.3 एयर कंडीशनर्स इमिट। जो एसी लगाते हैं हम लोग घरों में, तो ये खारिज करता है गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस खारिज करता है? CFC। 2.2.4 द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया। जनूबी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोटी तो वह है अनाईमुदी। नेक्स्ट 2.2.5 ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? तो इसके याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, दिहांग। 2.2.6 डैश सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। किस सिटी को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं? तो वह है कोयम्बटूर। 2.2.7 इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट। यानी इसरो का जो सदर दफ्तर है वो किस जगह है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है। अब 2.3 देखिए, आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, एक या दो लफ्ज हमको जवाब देना पड़ेगा। 2.3.1 व्हाट डू वी कॉल द विंडिंग चैनल ऑफ ए रिवर। उसका आंसर होगा मेंढर।
2.3.2 in which layer of the atmosphere jet planes fly? Stratosphere. ये इसका सही आंसर होगा। 2.3.3 which type of current originates in tropical ocean? ट्रॉपिकल ओशियन में कौन सा करंट बनता है? इसका आंसर होगा वार्म ओशियन करंट। वार्म ओशियन करंट। क्वेश्चन नंबर 2.3.4 व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल इज प्लास्टिक? प्लास्टिक किस तरह का वेस्ट मटेरियल है? तो प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। 2.3.5 नेम ए फार्मिंग टेक्निक विच प्रिवेंट्स सॉइल एरोजन ऑन द हिल स्लोप। पहाड़ी इलाके में खेती करने का एक तरीका बताइए जिसकी मदद से हम लोग वहां पे जो है सॉइल एरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग। नेक्स्ट 2.3.6 विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान का सबसे बड़ी स्टेट जहां पे आबादी ज्यादा है तो वो है उत्तर प्रदेश। टू 2.317 which roadways has connected दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता? कौन सा रोडवे जो है ये चार बड़े शहर को जोड़ता है? तो वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 2.318 इन व्हाट फॉर द सैटेलाइट इमेजरी इज प्रोड्यूस्ड? तो इसका आंसर होगा डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में सैटेलाइट इमेज को तैयारी की जाती है। अब देखिए 2.4 मैच द लेफ्ट कॉलम विद द राइट कॉलम। लेफ्ट कॉलम में है 2.4.1 में है नेमचा बरुआ। तो ये जो होगा दैट इज द पीक ऑफ ईस्टर्न हिमालय। इसके साथ होगा इन 2.4.1। ठीक है। इसके बाद है 2.4.2 जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन अक्सर पहाड़ी इलाकों में करते हैं, क्या करने के लिए? सॉइल एरोजन को रोकने के लिए। तो इसका आंसर होगा सॉइल एरोजन 2.4.2। इसके बाद है पारादीप। पारादीप जो है वो उड़ीसा में है 2.4.3। और राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज इन कटक 2.4.4। अब देखिए ग्रुप सी। ग्रुप सी में जो है हम लोग को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ ऑल्टरनेटिव शुड बी नोटेड। यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स का अलग अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। सब में जो है कुछ कुछ क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी दिया हुआ रहेगा यहाँ में रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं 3.1 में क्वेश्चन व्हाट इज जनरेशन और व्हाट डू यू मीन बाय पेडिमेंट ग्लेशियर। इसका 3.2 में व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और मैं इसका व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिएंट टाइड। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं ध्यान से। अब देखिए हमें ग्रुप डी। ग्रुप डी में जो है हम लोग को गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आंसर। यहाँ पे जो हम लोग को थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर जो है थोड़ा लॉन्ग लिखना है। 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है यहाँ पे, जिसका हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलेगा हमको। इसके बाद ग्रुप ई। ग्रुप ई में देखिए 5 मार्क का 2 क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए टोटल जो है 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4। इन 4 में से जो हम लोग को 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पे ग्रुप ई में। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक में 5 मार्क्स मिलेगा और टोटल होगा 10। ठीक है। तो ये रहा हम लोग का ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से सेट 1 ऑल एमसीक्यू एंड एससीक्यू क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह की जरूरत है तो आप लोग जरूर जो है इस नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को जो है जरूर हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे।